अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैर धीरे धीरे लकड़ी में बदल रहे हैं। घबराकर वह दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन तभी उसके हाथ भी सख्त होकर लकड़ी के बन गए और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर एक लकड़ी की कठपुतली में बदल गया। उसी पल बिल्कुल उसकी शक्ल जैसी एक दूसरी लड़की कमरे में आ गई। असल में वह एक खिलौना गुड़िया थी जिसने किसी रहस्यमयी ताकत से शाओमिंग की आत्मा से अदला बदली कर ली थी। अब वही नकली लड़की घर में शाओमिंग बनकर रहने लगी। वह सबके सामने बहुत मासूम और समझदार बनने का नाटक करती, अपने हाथों से पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती और माँ के गले लगकर प्यार भी जताती। ये सब देखकर असली शाओमिंग, जो अब एक लकड़ी की गुड़िया बन चुकी थी, अंदर ही अंदर टूट गई। रात होते ही नकली लड़की ने अपना राज छिपाने के लिए शाओमिंग को चुपके से कूड़ेदान में फेंक दिया। उसे लगा कि अब कोई भी सच्चाई कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन अगले ही दिन शाओमिंग के बड़े भाई की नजर उस गुड़िया पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी गर्दन पर बिल्कुल वैसा ही जन्म चिन्ह था जैसा उसकी बहन के गले पर था। उसने तुरंत माँ को बुलाया। माँ ने गुड़िया को देखते ही हैरानी से कहा, मैंने ये गुड़िया खुद बनवाई थी, इस पर तो कभी कोई जन्म चिन्ह नहीं था। अब नकली लड़की समझ गई कि उसका भेद खुल चुका है। वह तुरंत भागने लगी, लेकिन तभी उसके हाथ पैर भी लकड़ी में बदलने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ी और कुछ ही पलों में फिर से एक साधारण खिलौना गुड़िया बन गई। उधर माँ ने अपनी कठपुतली बनी बेटी को सीने से लगाकर रोना शुरू कर दिया। शायद माँ के सच्चे प्यार की ताकत ही थी कि अगले ही पल सपना फिर से जिंदा होकर अपनी माँ